हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है, लेकिन इस ड्रेस को आप छोटा एंड बड़ा साइज में आसानी से तैयार कर सकते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करके। उसके लिए यहाँ पर ये जो घेरा है, घेरा छोटा बड़ा कर लीजिए और जो पैटर्न है हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको तैयार करना देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल की वीडियो में नहीं है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर ये जो चोली है, चोली एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। इस चोली का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल नॉट स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्रोशिया हुक इसके अंदर से आसानी से सरकते जाए, इसका ऐसा मेजरमेंट रख के स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आर्म होल के साइड से यहाँ से अटैच कर लेंगे। क्रोशिया हुक को स्लिप नॉट के अंदर से इस तरह से फंसाकर चेन के अंदर से निकालेंगे। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं, धागे को पीछे से एक साथ सिलते जाएंगे। आप चाहे तो दो धागे को एक साथ नॉट भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेन ले लेंगे। तो ऐसे एक चेन लेकर पहले धागे को खींच लेंगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, टोटल यहाँ पर से 3 चेन है। तो यहाँ पर धागे चढ़ लेंगे, धागे चढ़ाकर जहाँ से 3 चेन लिया है, सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक ही चेन में से तो 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा, 3 की चेन को साथ में गिनकर। तो यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, तो तीनों धागे है 2-2 करके बुन लेंगे। फिर से सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए, फिर से अगले वाले चेन के अंदर से पहले एक डबल क्रोशेट, तो इस चेन के अंदर से देखिए सेम चेन के अंदर से भी हमें 2 डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हूँ क्या करना है। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच के सहायता से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसको पलट लेंगे, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, क्रोशिया हुक पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से जैसे ज्वाइंट किया 3 चेन लिया है उस चेन से नहीं, उसके नेक्स्ट चेन के जो साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को एंटर करके यहाँ से डबल क्रोशेट करना है। तो ऐसे एक डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ पर सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 की चेन, फिर एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट। देखिए, पहले 3 की चेन, फिर एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट है। अब इसके नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस कैसा है, एक चेन छोड़कर दूसरे चेन के अंदर से, यानी कि 2 चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक चेन में एक सिंगल डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो 2 चेन है, 2 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। और तो देखिए, इसको देख लेते हैं। तो पहले जो 3 चेन है इसको एक डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट। देखिए 2 चेन है हमारा, 2 डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद पहले 3 चेन के अंदर से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर से 3 चेन लेंगे, ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे,
धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर नेक्स्ट चेन के अंदर से जहाँ से 3 चेन लिया है उसके अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल 2 डबल क्रोशेट है, एक 3 चेन को साथ में गिनकर और एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर जो थर्ड चेन है हमारा, थर्ड चेन के अंदर से हमें पहले एक डबल क्रोशेट, तो इस चेन के अंदर से हमें फिर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो 2 टाइम डबल क्रोशेट हो गया है थर्ड चेन के अंदर से। अब यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशेट करेंगे एक चेन के अंदर से एक, इसके नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक सिंगल डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर जो थर्ड चेन है, थर्ड चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो एक डबल क्रोशेट, सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एवरी थर्ड चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एवरी थर्ड चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उसकी फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद यहाँ पर नीचे से 3 चेन को स्किप करेंगे। 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो डबल क्रोशेट है, इस चौथी वाली डबल क्रोशेट को इस तरह से उठाएंगे। देखिए चौथी वाली डबल क्रोशेट को इस तरह से उठा कर लेंगे। तो फिर से देखिए इस तरह से चेन से नहीं करेंगे, जो डबल क्रोशेट है डबल क्रोशेट को इस तरह से क्रोशेट पर उठा लेंगे। ये जो डबल क्रोशेट है इस तरह से उठाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से एक लूप बन जाएगा, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 4 चेन लेंगे। 4 चेन, पहले 6 चेन लिए थे, अब यहाँ से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद नीचे से 3 चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके चौथी वाली जो डबल क्रोशेट है, चौथी वाली डबल क्रोशेट को इस तरह से उठाएंगे। देखिए 1 2 3, जो चौथी वाली डबल क्रोशेट है, चौथी वाली डबल क्रोशेट को इस तरह से उठाएंगे। फिर से देखिए चेन से नहीं करेंगे, ये जो डबल क्रोशेट है डबल क्रोशेट को बैक साइड से इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से नहीं, सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है। सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से लूप बन जाएगा। अब यहाँ पर से फिर से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद नीचे से 3 चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके चौथी वाली जो डबल क्रोशेट है, चौथी वाली डबल क्रोशेट के अंदर से देखिए इस तरह से पीछे से बैक साइड से इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच से नहीं, सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर से तो इसी तरह से पूरे घेरे में इस तरह से जो लूप है लूप तैयार कर लेंगे। तो पहले 6 चेन लिए थे। 6 चेन लेकर 3 चेन को स्किप करके 4 जो डबल क्रोशेट है डबल क्रोशेट को उठाकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन किया है। फिर यहाँ से 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो डबल क्रोशेट है, 4 जो डबल क्रोशेट है, 4 डबल क्रोशेट को उठाकर वैसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन किया है। उसके बाद फिर से 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद 3 चेन को स्किप करके 4 डबल क्रोशेट को उठाकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन किया है। तो इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लास्ट है, देखिए लास्ट 3 चेन है नीचे से, तो गिन लिया है मैंने कम ज़्यादा ना हो इसलिए। तो यहाँ पर से 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद 3 चेन को स्किप करके 4 डबल क्रोशेट को इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो
लूप है, लूप के अंदर से, ये जो लूप है लूप के अंदर से देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद अब यहाँ से 4 चेन लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से 2 बार धागे लेंगे, धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ा कर यहाँ से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट कर लेंगे, एक ट्रिपल क्रोशेट। तो यहाँ पर से 2 टाइम ट्रिपल क्रोशेट। तो ट्रिपल क्रोशेट किस तरह से करते हैं देखिए, 2 धागे को 2 करके निकाल लेंगे। तो और धागे को 2 बार चढ़ाना है, क्रोशा हुक पर धागे को 2 बार लपेट लेना है। लपेटने के बाद इस तरह से देखिए 2 करके छोड़ना है, 2 करके तीनों टाइम छोड़ेंगे हमें, सॉरी तीनों टाइम छोड़कर ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो देखिए 2 बार धागे को लपेट लिया है। लपेट लेने के बाद पहले 2 को निकाल लेंगे, फिर पहले 2 को निकाल लेंगे, फिर 2 रह जाएगा, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर से टोटल 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है। अब यहाँ पर 4 चेन लेंगे, पहले 4 चेन, फिर 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट, फिर 4 चेन। अब यहाँ पर इसके अंदर से जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हॉल है लूप है, लूप के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे पहले। अब यहाँ से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये जो हॉल है लूप है, इसके अंदर से 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो देखिए 2 बार धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ा कर 2 करके बुनेंगे। तो इसके अंदर से हमें टोटल 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है और पहले 4 चेन लेना है। तो देखिए पहले 4 चेन ले लिया है। 4 चेन लेने के बाद एक ट्रिपल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरे ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, इसके अंदर से लेकर जाएंगे, 2 करके बुनेंगे। पहले 2 को निकाल लेंगे, 2 लूप को, फिर 2 लूप को बुन लेंगे, फिर दोनों को बुन लेंगे एक साथ। अब यहाँ पर फिर से देखिए धागे चढ़ा कर इसके अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से टोटल 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है और पहले 4 चेन लेना है और 4 चेन से ही जॉइंट करना है और मिडिल में 4 ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो देखिए पहले 4 की चेन, फिर 4 ट्रिपल क्रोशेट, फिर यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 टाइम चेन लेने के बाद यहाँ से जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। पेटल्स जो है फ्लावर की, जो पंखुड़ी की जो शेप है वो देंगे। तो इसी तरह से सभी हॉल में से हमें इस तरह से पेटल तैयार करना है। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाता है वो क्या करना है। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर से दूसरे जो धागे हैं धागे अटैच करेंगे। तो ये जो पहले जो धागे तो उस धागे को मैंने कट नहीं किया है, करी है, इसके अंदर से ही हमें ये जो धागे है धागे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो 2 धागे को खींच लेंगे, टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर क्रोशा हुक पर धागे चढ़ लेंगे। देखिए इस तरह से धागे चढ़ा कर यहाँ पर ये जो गैप है, ट्रिपल क्रोशेट की जो गैप है, गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। पहले 3 की चेन, फिर एक डबल क्रोशेट ट्रिपल क्रोशेट के गैप के अंदर से, चेन से नहीं, जो ट्रिपल क्रोशेट करी है इसके अगले राउंड में उससे जो गैप है गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए एक एक ट्रिपल क्रोशेट की जो गैप है गैप के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिपल क्रोशेट की गैप है सभी में से एक एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। करने के बाद अब यहाँ से 3 चेन लेंगे। पहले 3 चेन से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ पर 3 चेन से ज्वाइंट करेंगे।
तो देखिए इस तरह से इसके अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। 3 चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो गैप है, गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिपल क्रोशेट की गैप है सभी में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी गैप के अंदर से एक एक डबल क्रोशेट करेंगे और 3 चेन से जॉइंट करेंगे। स्टार्ट करने के टाइम हमें 3 चेन लेना है और इसके बाद जॉइंट करने के टाइम ही हमें 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर यहाँ पर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से पेटल बन जाएगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 की चेन 3 चेन लिए हैं। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर से जो ट्रिपल क्रोशेट की जो गैप है, गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करिए। तो 4 टाइम डबल क्रोशेट है। फिर यहाँ पर से 3 चेन लेकर ऐसे जॉइंट कर दिए है। फिर से 3 चेन लिए है। 3 चेन लेने के बाद फिर से 4 टाइम डबल क्रोशेट है, जो ट्रिपल क्रोशेट की जो गैप है, गैप के अंदर से फिर यहाँ से जॉइंट। तो फिर से 3 चेन लेकर 4 टाइम डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन से जॉइंट। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे, 3 चेन की फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे, फर्स्ट नहीं लास्ट चेन के अंदर से, अब लास्ट चेन के अंदर से ऐसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, धागे कट कर देंगे। तो जो धागे है, धागे को बैक साइड से और धागे के अंदर से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट भी लगा दिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें और ड्रेस का लुक कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।